नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सुलेखास वेज किचन में। सावन स्टार्ट हो गया है और सावन में सोमवार के व्रत ज़्यादातर लोग करते ही हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ फलाहार करते हैं। तो फलाहार डेली अगर आप एक तरह का बनाएंगे तो मज़ा नहीं आता है। तो चलिए आज कुछ डिफरेंट सा और कुछ मीठा सा फलाहार हम तैयार करते हैं, क्योंकि कई लोग नमक नहीं खाते हैं। तो उनके लिए स्पेशली आज की ये रेसिपी है। हमने एक पैन लिया है, पैन में डाला है 2 से 3 चम्मच देसी घी और 1 कटोरी हमने लिया है आलमंड यानी कि बादाम। इनको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, यानी कि जैसे ही बादाम थोड़ा सा चटकने लगे आप इसे निकाल लीजिएगा और बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसे सेकिएगा, जिससे ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। और जितना अच्छा आप इसका सिकाई करेंगे दोस्तों, आपका रेसिपी उतना ही ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसको हमने फ्राई कर लिया है और जो बादाम है वो चटकने लग गए हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। चटकने का मतलब जैसे हल्का हल्का ही फटने लग गए हैं बादाम, तो मैंने इनको निकाल लिया है। उसी पैन में उसी घी में हमने डाल दिया है 1 कटोरी काजू यानी केशू। इनको भी हम लो फ्लेम पे बिल्कुल हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। काजू आपको ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा। बस जैसे ही हल्का सा इनका कलर चेंज होने लगे इनको आप निकाल लीजिएगा। अब जो बचा हुआ घी है उसी के अंदर हम डाल देंगे 2 कटोरी फूल मखाना यानी लोटस सीड्स, और इसी के साथ इसमें हम ऐड कर देंगे कुछ कटे हुए नारियल के टुकड़े। इसको भी हम अच्छे से इसी में सेक लेते हैं और फ्लेम आपको याद रखना है, लो ही रखना है। इसी के साथ मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें कटे हुए पिस्ते डाल दिए हैं और इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। और गैस की फ्लेम मैंने इस टाइम बंद कर दी है, नहीं तो जो हमने पिस्ता डाला है कटा हुआ वो जल जाएगा और मखाने भी जल जाएंगे। तो बस हल्का से इनको घुमाएंगे हम गरम कढ़ाई में और इन सब चीज़ों को भी निकाल लेंगे हम बाहर। अब इनको थोड़ा सा हमें ठंडा करना होगा। ठंडा करने के बाद इनको हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार में। तो सबसे पहले हमने लिया है नारियल और बादाम, इसी के साथ इसमें हम ऐड कर देंगे काजू। इन तीनों चीज़ को ही हम पहले पीस के तैयार कर लेंगे और बिल्कुल ठंडा करेंगे, उसके बाद ही आपको पीसना होगा, नहीं तो ये पाउडर की जगह पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और पल्स मोड पे आपको इसको ग्राइंड करना होगा। चलिए बिल्कुल परफेक्ट सा हमने ग्राइंड कर लिया है, इसको हम निकाल लेते हैं। और बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा रखना है, ताकि जब आप खाएं तो ड्राई फ्रूट्स के सिके हुए टेस्ट का आप फील ले सकें। चलिए उसको हमने निकाल दिया है। उसी ग्राइंडिंग जार में जो हमने मखाने तैयार किए थे फ्राई करके वो और पिस्ता, इन दोनों चीज़ों को भी हम पीस कर तैयार कर लेंगे। और बिल्कुल दरदरा पीसेंगे, ज़्यादा अगर बारीक कर देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा रेसिपी में। हल्का हल्का जैसे आप ड्राई फ्रूट खा रहे हैं वैसा ही टेस्ट आपको मिठाई में आना चाहिए। चलिए मखाने भी हमने पीस लिए हैं, इनको हम निकाल लेते हैं उसी बर्तन के अंदर। और जब दोनों चीज़ें हमने निकाल ली है तो इसको हम स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि जो हमारा मिक्सचर है आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमें 10 बर्तन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वही घी वाली जो कढ़ाई थी जिसमें हमने रोस्ट किया था इन ड्राई फ्रूट्स को, उसमें हमने डाला है आधी कटोरी के लगभग चीनी और आधी कटोरी के लगभग ही हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। अब थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि चीनी को मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों। तो धीरे धीरे आप इसको मेल्ट होने दीजिएगा, अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि बबल्स आ गए हैं। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं चाशनी कैसी तैयार हो रही है। मतलब तार बनने लगा है, अभी बना नहीं है, एक तार की चाशनी बनने वाली है। तो चलिए ये देखिए तार अभी बनना स्टार्ट ही हुआ है। तो हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। आप चाहे तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं तो मैं इसमें फूड कलर नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट का मिक्सचर तैयार किया है ग्राइंड करके, उसको हम डाल देंगे और फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और एक परफेक्ट सा डो हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए कितना परफेक्ट है। चलिए इसको हम अब निकाल लेते हैं सेट करने के लिए। तो हमने लिया है एक थाली, उसको हमने ग्रीस कर लिया है घी से, और ये घी
जो ड्राई फ्रूट को तलने के बाद उस बर्तन पे रह गया था उसी को मैंने इस पर स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उसको गर्मा गर्म ही हम इसमें फटाफट से ऐड कर देते हैं। तो आराम से डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालिएगा। अब बारी आती है कि आप इसको कैसे सेट करेंगे। तो आप चाहे जैसे अपने हिसाब से, चाहे मोटा साइज़ रखना है आपको बर्फ़ी के स्लाइसेस का, तो आप इसे थोड़ा अच्छे से आधी थाली में फैलाइएगा, जिस तरह से मैं फैला रही हूँ। अगर पतले पतले स्लाइसेस चाहिए मिठाई के और ज़्यादा क्वांटिटी दिखानी है आपको, तो आप इसे पूरी थाली में भी फैला सकते हैं। तो मैं इसे आधी ही थाली में फैला रही हूँ क्योंकि मैं इसके थोड़े से मोटे मोटे पीस तैयार करूँगी मिठाई के। और इस मिठाई की खासियत ये है कि आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं, बिना व्रत के भी खा सकते हैं। अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो वो भी इस मिठाई को आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट चबाने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इसमें हमने ड्राई फ्रूट को ग्राइंड कर लिया है तो कोई भी इसमें परेशानी नहीं होगी चबाने की। इसी के साथ व्रत में कुछ ना कुछ मीठा तो बनाना होता ही है भोग के लिए। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, ताकि जो लोग पूरे मंथ सावन का व्रत कर रहे हैं वो लोग अगर इसे 1 से 2 पीस डेली खाएंगे तो पूरे दिन उनको एनर्जी वाला फील रहेगा। बिल्कुल भी किसी चीज़ की शरीर में आपको कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ ड्राई फ्रूट डाला है और ऐसा बाहर का कुछ भी चीज़ नहीं डाला है। और हाँ, मीठे के लिए आप इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो देसी खांड आता है आप उससे भी डाल सकते हैं अगर हेल्दी बनाना है तो। घी की मात्रा कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो लगभग आधे घंटे मैंने इसको सेट करने के लिए रख दिया था। आधे घंटे बाद मैं इसे अपने हिसाब से कट कर लूँगी। आप भी अपने हिसाब से स्लाइसेस में कट कर लीजिएगा। और कट करने के बाद हमारी मिठाई कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ईजी। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की टेस्टी सी फलाहार वाली ये रेसिपी आपको कैसी लगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।